के बच्चों, आज अपने रीजनिंग में टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं आयु परीक्षण। इसका एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। वैसे तो ये टॉपिक मैथ का है, परंतु इसे रीजनिंग में ही पढ़ा जाता है ऑब्वियसली। देखिए प्रश्न, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:4 है। वर्तमान का मतलब अब उनकी आयु कितनी है? 5:4 है। 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। तो 10 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात क्या होगा? पहले देखना, जो जो प्रश्न बोले वैसे वैसे करते जाना। भी राम और श्याम की वर्तमान आयु है 5:4, तो x के साथ मानना। राम की आयु 5:4 यानी 5, तो x गुणा कर लेना, ये x है। राम की आयु 5x, श्याम की आयु 4x। ठीक है। फिर आगे बोला 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। 3 वर्ष पश्चात यानी 3 साल दोनों में जोड़ दो। राम में जोड़ दो, राम की कितनी थी वर्तमान? 5x + 3, 3 वर्ष बाद। श्याम की भी 4x + 3। इनकी आयु का अनुपात, अनुपात का मतलब बटा, तो राम की 5x + 3 बटे 4x + 3, अनुपात कितना हो जाएगा? 11/9 या 11:9। अनुपात का मतलब बटा ही होता है, 11/9। अब इनका क्या करना है? इनका करना है वज्र गुणा। ठीक है, 9 का इससे और इसका इससे। ठीक है, तो 9 गुणा में है ये 5x + 3 और 11 गुणा में है 4x + 3, तो दोनों से गुणा करवा दो। 9 का पहले इससे, 9 × 5 = 45, 45x + 9 = 27 = 11 का 4 से 44x + 11 = 33। x वाली संख्या एक साइड, बाकी उधर। तो 45x में से ये 44x इधर लेके आएंगे, तो 45x प्लस का माइनस का इधर आएगा, तो 44। तो 45 में से 44x गया, x इधर 33 है, तो 33 में से 27 गया 6, तो x का मान आ गया 6। ये क्या आया है? x का मान आया। तो राम की वर्तमान आयु क्या थी? 5x, तो x से गुणा कर देंगे, तो राम की वर्तमान आयु क्या आ गई? 5 × 6 = 30, और श्याम की वर्तमान आयु क्या आ गई? 6 × 4 = 24। अब देखो यहाँ कर रखे, राम की वर्तमान आयु तो आ गई 5x थी, तो x से गुणा कर देंगे, 5 × 6 = 30। श्याम की वर्तमान आयु 4 × 6 = 24। ठीक है, 10 वर्ष बाद राम की आयु क्या हो जाएगी? तो अब अपने को पता है वर्तमान आयु निकाल दी, तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? 10 जुड़ जाएंगे, 30 और 10 = 40, और श्याम की क्या हो जाएगी? 24 और 10 = 34। इनका अनुपात पूछा है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु हो जाएगी 40 और 34। इनका अनुपात निकाल लो, 40/34, 2 से काट दो, 20 दूनी 40, 17 दूनी 34, 20:17। बहुत ही ईजी प्रश्न है, ध्यान से देख लेना। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखना। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 30 गुनी है। अपने पुत्र की आयु की 30 गुनी 18 वर्ष बाद वह अपने पुत्र का 3 गुना रह जाएगा, तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी? यानी एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 30 गुनी है, पुत्र से 30 गुनी है, किसकी? व्यक्ति की। तो मानना किसको है? जिससे जितने गुणी है, यानी बड़ा कौन सा है? व्यक्ति बड़ा है पुत्र से, तो पुत्र की मान लो। मानना पुत्र की आयु x वर्ष, तो पिता की आयु क्या होगी? अपने पुत्र की आयु से 30 गुनी है, तो 30x। 18 वर्ष बाद, जितने वर्ष बाद पूछे तो इतना जोड़ देना। 18 वर्ष बाद व्यक्ति तो हो जाएगा 30x + 18, पुत्र हो जाएगा x + 18। अब आगे देखो, 18 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु है वो पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी, तो व्यक्ति की आयु यानी पुत्र की आयु कब बराबर होगी व्यक्ति से? जब 3 से गुणा करेंगे, यानी इसका सीधा सा मतलब यही है। तो 30x + 18 = 3 गुणा कर देंगे इससे, x + 18 से, तो 30x + 18 बराबर 3x + 18 = 54, और इब x वाली एक साइड, ये इधर और ये इधर, पक्षांतरण कर देना यहीं से। तो 30x में से 3 गया 27x, और 18 प्लस का इधर जाएगा माइनस का, तो 54 - 18 ये आ जाएगा 36, और ये 27x। x का मान आ गया 36/27, यानी 4/3 काटोगे तो 12 × 36, 9 × 27, फिर 3 के पाड़े से फिर कटते 3 × 12, 3 × 9, 4 5। तो पुत्र की एज तो आ गई इतनी, x का मान, यानी पुत्र x किसको माना था? पुत्र को। पुत्र की आ गई 4/3। पिता की एज क्या आ जाएगी? 30x थी, तो 30 गुणा x का मान कितना है? 4/3, तो 3 × 1 = 3 और 10 × 3 = 30,
10 और 10 चौके 40, तो पिता की आयु कितनी आ गई 40 वर्ष। इस प्रकार निकालना है। आगे देखो, बस एक बार तो कंसेप्ट क्लियर कर लेना, बाकी क्वेश्चन इनमें है कुछ नहीं, सेम ही चीज़ें। राम की वर्तमान आयु श्याम की वर्तमान आयु की चौगुनी है। बस प्रश्न यहीं से बनना है। राम की वर्तमान आयु श्याम की वर्तमान आयु की चौगुनी है। किसकी चौगुनी है? श्याम की आयु की चौगुनी है। तो श्याम की आयु x तो राम की 4x। 4 साल बाद राम की आयु कितने वर्ष होगी यदि तब श्याम की आयु 12 वर्ष हो। 4 साल बाद राम की आयु कितनी होगी? 4x + 4, इसकी भी x + 4, दोनों में 4 जुड़ेगा। इसमें दिया हुआ है 4 वर्ष बाद कितनी होगी, यदि 4 वर्ष बाद श्याम की आयु 12 वर्ष है, इसका मान दिया हुआ है। श्याम की आयु कितनी है? x + 4, 4 वर्ष बाद, तो x + 4 का मान दिया हुआ है 12, तो x का मान कितना आ गया? 4, इसमें इधर में से माइनस हो जाएंगे 8। x का मान अपने पास आ गया, तो राम की आयु कितनी हो जाएगी? x का मान इसमें रख दो बस सीधा ही, x का मान रखोगे 8, तो 4x + 4 में तो 8 100 का 32 और 4 36 साल आ जाएगी राम की। बस आगे देखना, रमेश, नरेश व महेश की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? की बार 3 जनों का है, अनुपात है 4:7:9 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 56 वर्ष था। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना था? 56 वर्ष था। तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? देखो, x रखना है सीधी सभी के साथ, तो r से रमेश, नरेश और महेश, इनकी आयु का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4:7:9, तो x लगाया बस इनके साथ, 4x 7x और 9x। 8 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना था? 56। 8 वर्ष पहले यानी 8 माइनस कर देना है। यदि 8 वर्ष बाद पूछे तो प्लस कर देना। 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पहले राम की आयु 4x - 8 प्लस नरेश की 8 वर्ष पहले 7x - 8, महेश की 8 वर्ष पहले 9x - 8। इनका योग कितना था? 56 था। बस प्रश्न यही बन गया अपना। इनको जोड़ दो, x वाली एक जगह कर लो, 7 4 और 7 11 11 और 9 20, 20x - 8 8 16 16 और 8 24 - 24, तो 20x - 24 बराबर 56। तो 20x बराबर 56 माइनस का 24 इधर जाएगा प्लस का, तो 20x बराबर ये हो जाए 56 और 24 80, x बराबर 80/20, 4, x का मान 4 आ गया। तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी? तो वर्तमान आयु की कौन कितनी थी इनकी? यही थी वर्तमान आयु, 4x 7x और 9x। तो इसमें x का मान रखना सीधा सीधा बस। तो पहले तो इसमें रखो 4x + 10, 7x + 10 और 9x + 10। 10 वर्ष बाद दे दी, पूछिए 8 वर्ष पहले की ये थी, पूछी कितनी है? 10 वर्ष बाद की। तो इस अब की बार क्या हो जाएगा? वर्तमान आयु में 10 जोड़ दो। वर्तमान आयु कितनी है राम की? 4x + 10, इसकी कितनी है? 7x नरेश की, तो 7x + 10, और इसमें 9x, तो 9x + 10, तो इस राम की कितनी आ जाएगी? 26 38 और 46। पूछा क्या है? इनकी 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात पूछा है, तो अनुपात निकाल दो। अनुपात का क्या है? जो जितने से कटे हुए निकाल दो। तो 26 कितने से? 13 दूनी 26, 2 से 2 के बढ़ से 13:19 दूनी 38 और 23 दूनी 40, 13:19:23, ये इनकी तीनों आयु का अनुपात आ जाएगा। आगे वाला प्रश्न देखो, नेहा माया से उतनी ही छोटी है जितनी कि वह प्रिया से बड़ी है। ये प्रश्न देखना, नेहा माया से उतनी ही बड़ी है, नेहा माया से उतनी ही छोटी है, नेहा माया से उतनी छोटी है, मतलब बड़ी कौन सी है? माया। जितनी का मतलब हो गया बराबर, जितनी की वह प्रिया से बड़ी है, यानी माया बड़ी है नेहा से, तो माया की आयु नेहा में से माइनस करेंगे तो बराबर आएगी नेहा माइनस प्रिया। ये एन से नेहा है, पी से प्रिया है। समझ में आ गई बात? ये है इसका मतलब, गौर करना इस पर। नेहा माया से उतनी ही छोटी है जितनी वह प्रिया से बड़ी है। ये नेहा है ना, ये माया से उतनी ही छोटी है जितनी की वह उससे बड़ी है, यानी जितनी का मतलब होगा बराबर। तो माया माइनस नेहा बराबर नेहा माइनस प्रिया। ठीक है, यदि माया और प्रिया की वर्तमान आयु का योग, माया और प्रिया यानी m और p का योग 28 वर्ष दिया हुआ है। कितना है? m और p का योग है 28 वर्ष माया और प्रिया का। तो यहाँ से निकाल लें m - p बराबर n - p,
इतनी बात समझ में आ गई। तो n इधर माइनस का इधर ले जाएंगे तो प्लस का, तो इधर ये p को इधर ले जाएंगे और n को इधर, तो p इधर माइनस का इधर लाएंगे तो प्लस का, m प्लस p इज इक्वल टू n और माइनस का n और प्लस का n 2n, तो m प्लस p इज इक्वल टू 2n। m प्लस p यानी माया और प्रिया की आयु का योग दिया हुआ है 28, तो सीधा मैंने रख दिया m प्लस p की जगह 28 बराबर 2n। तो नेहा की आयु कितनी आ गई 28/2 14 वर्ष, यही पूछा हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। आगे वाला प्रश्न देखना। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पिता की उम्र के 2/5 है। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पिता की उम्र के 2/5 है। 8 वर्ष बाद उसकी उम्र अपने पिता की उम्र की आधी रह जाएगी, तो उसके पिता की वर्तमान उम्र क्या होगी। प्रश्न को गौर से देखना। पहली लाइन एक एक लाइन पढ़ना और वैसे बनाना। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पिता की उम्र के 2/5 है, यानी क्या है, पिता की आयु का व्यक्ति क्या है 2/5 है, यानी माना पिता की आयु x वर्ष, तो व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु है ये 2/5x। समझ में आई बात। आगे देखना। 8 वर्ष बाद व्यक्ति कितना हो जाएगा, अब अपने वर्तमान का 8 और जुड़ जाएगा, तो वर्तमान है 2/5x प्लस 8, पिता कितना हो जाएगा x प्लस 8। आगे देखना, इसको हल करना पहले। प्रश्न में दिया हुआ है 8 वर्ष बाद जितना व्यक्ति होगा तो पिता उसका आधा रह जाएगा, यानी 2/5x प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 8 का 1/2। ये दिया हुआ ना, 8 वर्ष बाद उसकी उम्र अपने पिता की उम्र की आधी रह जाएगी, पिता की उम्र की आधी रह जाएगी। या इसे अपने ऐसे भी कर सकते हैं, भी इसको आधी करने की बजाय इसको 2 गुना कर दें, भी 8 वर्ष बाद ये व्यक्ति 2 गुना हो जाएगा, यानी इधर ले जाएं, यानी 2 गुना वर्तमान 8 वर्ष बाद इसकी कितनी 2/5x प्लस 8 गुणा 2 बराबर x प्लस 8, इसको अंदर गुणा करो, 2 दूनी 4, 4x प्लस 5 प्लस 8 दूनी 16 बराबर x प्लस 8। ठीक है, यहाँ करो x वाला इधर, x वाला टर्म इधर, और ये प्लस का 16 इधर, प्लस का 16 ये इधर जाएगा और ये x इधर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा 4x माइनस x बटे 5 बराबर 8 और माइनस का 16। इधर एलसीएम लेके करेंगे, 1 और 5 का एलसीएम 5, 4x माइनस 5x बराबर प्लस का 8 और माइनस का 16, कितना बच गया माइनस का 8, तो ये कितना हो गया प्लस का 4x और माइनस का 5x, माइनस का x बटे 5 और इधर हो गया माइनस का 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इधर इसका मान कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान 8 पंजा 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40 वर्ष, यही पूछी हुई है। तो उसके पिता की वर्तमान उम्र क्या होगी, वर्तमान उम्र ये मानी हुई है x का मान कितना आ गया 40 वर्ष। आगे देखना। राहुल की आयु अपने पिता से 1/4 और अपनी बहन श्वेता की आयु से 2 गुना है। राहुल, श्वेता और उनके पिता की आयु का अनुपात कितना है। प्रश्न देखना। राहुल की आयु अपने पिता से 1/4, अपने पिता की क्या है 1/4, और अपनी बहन श्वेता की आयु से 2 गुना है। राहुल और श्वेता और उनके पिता की आयु का अनुपात कितना होगा। देखो, ये है राहुल, ये उनका पिता और ये श्वेता। तो पहले मान लो इसको x मान लिया, राहुल को, पिता कितना है 1/4, ये इधर देखना, मैंने राहुल और उसका पिता और श्वेता। राहुल की आयु अपने पिता से 1/4 है, तो राहुल को 1/4 न करके मैंने पिता को क्या कर दिया, राहुल से 4 गुना। ये 1/4 है तो इसका मतलब इसका बाप इससे 4 गुना बड़ा है। राहुल x है तो इसका बाप इससे 4 गुना बड़ा है, और श्वेता क्या है राहुल की आधी, तो x/2। ठीक है, अब देखना
इस 2 को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा, ऊपर 2 से गुणा यहीं और 2 से गुणा यहीं, तो ये बटा वाला 2 ख़त्म हो जाएगा। तो इधर क्या हो गया 2x, ये क्या हो गया 4 दूनी 8x और ये x, यानी 2 से 2 कट जाएगा, यानी 2 से गुणा किया है ये, तो 2 से ये मत देखना अभी 2 कहाँ से, 2 से गुणा किया है ये बटे वाले 2 ख़त्म करने के लिए। तो ये कितना हो गया 2x अनुपात 8x अनुपात x, तो x खत्म हो जाएगा, तो ये अनुपात आ जाएगा इनका x और x, यहाँ आ गया 1, तो 2 अनुपात 8 अनुपात 1 ही। अब प्रश्न में देखना किसका अनुपात पूछा हुआ है, ये तो प्रश्न के अनुसार है, इसमें पूछा हुआ है राहुल, श्वेता और उसके पिता। तो पहले राहुल का 2, फिर अनुपात श्वेता की जगह यानी 1 लेना है, 2 अनुपात 1 अनुपात उसका पिता, 2 अनुपात 1 अनुपात 8 ही उसका, ठीक है। देखना एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान उम्रों का योग 100 वर्ष है। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान उम्रों का योग 100 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व यानी पहले उनकी उम्रों का अनुपात 2:1 के अनुपात में था, तो 10 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात क्या होगा। देखना भाई पिता और पुत्र की वर्तमान उम्रों का योग कितना है 100 वर्ष। माना भाई व्यक्ति की आयु x है तो उसके पुत्र की कितनी होगी 100 - x, यही बात है। दोनों का योग 100 करना है अपने को भी, इसकी x है तो इसकी कितनी होगी 100 - x, यही तो बात है भाई। इसकी 95 है तो इसकी कितनी होगी 5, वही बात है। तो 5 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों का अनुपात कितना है 2:1। 5 वर्ष पहले तो x - 5 और इधर भी कर देना 100 - x, ये तो वर्तमान है, -5 इसमें छोड़ कर देना। तो इनकी उम्रों का अनुपात 2:1 है, तो सेम किया है। व्यक्ति की अनुपात कितनी है 5 वर्ष पहले कितनी है x - 5, पुत्र की कितनी है, अब की बार सीधा घटा के लिख दिया मैंने 100 - 5 कितना हो गया 95 - x बराबर 2:1, 2/1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई x - 5 1 से गुणा किया तो इधर 2 से गुणा कर दिया, 95 दूनी 190 माइनस x इंटू 2x, और x इधर लेके आएंगे x 2x को इधर ये इधर ले जाएंगे, तो x और प्लस 2x कितना आ गया 3x बराबर 190 और 5 195, तो x का मान कितना आ गया 65। ये किसकी आई है x का मान आया, किसी की नहीं आई है। तो व्यक्ति की उम्र कितनी आई है 5 वर्ष पहले, ये तो 5 वर्ष पहले दिया हुआ है। व्यक्ति की उम्र तो आ गई 60 वर्ष और पुत्र की 30 वर्ष, 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है ये। तो कितनी आ जाएगी x का मान निकालने के बाद तो कर लोगे आप, सीधा मान रखना है अभी इसमें x - 5 और 95 - x, बस ठीक है। लास्ट प्रश्न देखना, राम और श्याम की वर्तमान उम्रों में 6 वर्ष का अंतर है। 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात 3:4 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान उम्र क्या होगी। देखना राम और श्याम की वर्तमान उम्रों में 6 वर्ष का अंतर है। राम और श्याम की वर्तमान उम्रों में 6 वर्ष का अंतर है, 6 वर्ष का अंतर है वर्तमान के अंदर। तो राम और श्याम, तो राम की मान लिया अपन x, तो श्याम की कितनी हो जाएगी x + 6, 6 वर्ष का अंतर यही हो गया भाई। ये छोटा है तो ये बड़ा है, अंतर ये। 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात, 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी x + 4 और इसकी कितनी हो जाएगी x + 6 तो पहले ही थी, और तो x + 4 और इसमें 4 और जोड़ देंगे तो कितनी होगी x + 10, ये 4 वर्ष बाद है। उनकी उम्रों का अनुपात कितना हो जाएगा 3:4, तो x/4 x + 10 बराबर 3/4, वही सेम आने क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 4x + 16 और इधर कितना हो गया 3x + 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14। तो राम की वर्तमान आयु कितनी होगी 14 और श्याम की कितनी हो गई 20, तो अनुपात कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 10 दूनी 20, 7:10। थैंक यू।